पेस्ट कर दिया, कंट्रोल जैसे डुप्लीकेट ली इनकी, अप्लाई करवाया। डॉज टूल वही चीज़। अब ये पूछ रहा है कि ये टोन के ऊपर काम करेगा, जो हमारे फेस टोन होते हैं ना उसके ऊपर। अब ये पूछ रहा है शेडो, जो हमारे शेडो उसके ऊपर करेगा, या इसकी मिड टोन जो मिड टोन है, या हाईलाइट्स जो हाईलाइट्स हैं, ठीक, इन पे करना। मैंने कहा फिलहाल मिड टोन पे करो, और एक्सपोजर कितने ज़्यादा दबे, कितना एक्सपोज करे चीज़ों को। अभी 50% है तो 50% है प्रोटेक्ट टोन, टोन खराब ना हो हमारी, तो वो भी प्रोटेक्ट रहे, ठीक। सिलेक्ट करा, थोड़ा सा साइज हमने बड़ा कर लिया, हार्डनेस बिल्कुल 0 रखी हमने, और इस तरीके से ये स्किन टोन। ये भी हमने किस पे करा, सिर्फ मिड टोन पर, जो नॉर्मल टोन थी इसकी। अगर मैं कर दूँ यहाँ से शेडो, तो शेडो के हिसाब से इनके बाल कहीं शेडो का है ही नहीं, कपड़ों पे आ रहा है लेकिन इतना खास नहीं आ रहा है। शेडो भी सही से बन नहीं रहा इसका, तो शेडो का हम फिलहाल छोड़ देते हैं अभी। तो इस तरीके से जो है इनके फेस पे लाइट लाइट इस पर कर लेते हैं, लेकिन इतना खास लुक नहीं दे रहा, ये हम नहीं कर रहे, ठीक है। उसके बाद हाईलाइट जैसे इसकी ज़्यादा ही कर दिया, इसका एक्सपोजर कम कर देना 30%, और कम करना पड़ेगा। थोड़ा सा बड़ा करा, हल्का हल्का बस, ये नहीं बिल्कुल रगड़ दें उसके ऊपर, क्योंकि इसको इमेज को कुछ इस तरह से देना। लेकिन ये भी नहीं कि इसके ऊपर बिल्कुल बड़े बड़े उससे करिए, अगर हमें कोई छोटे इसके शेड्स दिखाने या कोई फेस के टोन सही करनी, तो उसके लिए हम इसके ब्रश को छोटा करके भी कर सकते हैं। ये कर रहा है कि रंग ब्राइट कर रहा है, डॉज कर रहा है, ठीक है। उसके बाद है बर्न टूल, सिलेक्ट करा, कंट्रोल जैसे बड़ा डुप्लीकेट थी, इस बार इस पर करेंगे काम, वही छोटा करा। और मैंने कहा इसकी जो आईब्रोज है ना, ये मुझे डार्क करनी है, जूम आउट करा, ठीक है, इस तरीके से। अभी तो हाँ ऑनलाइन ही करेंगे, मैंने मैसेज कर दिया, बाकी रिकॉर्ड लगा। तो उसके बाद मैं इनकी आइज़ को, इनकी जो भी गोली चलाते हैं, थोड़ी सी और डार्क करनी, और डार्क कर दो। जो हमारे शेडोज हैं उनको थोड़ा डार्क करना, उनको डार्क करना, लेकिन अगर लाइट रखना है तो लाइट रखो, एक्सपोजर में कम कर दो। वही चीज़ इसको भी आपको कितने हद तक काम करना है, मिड टोन पे करना है, ये इसके जो शेडोज आ रहे हैं इस पर काम करना है, ये आंखों के नीचे जा रहे हैं डार्क सर्कल्स, इस पर ये शेडोज पे काम करेगा, यहाँ पे इस तरीके से या इस तरीके से, या फिर यहाँ पे। इससे ये फेस पे हल्के हल्के करके इस पर काम कर रहे हैं। हेयर इसके ब्लैक करना है या हाईलाइट्स पे काम करना है, इसकी हाईलाइट्स तो ब्लैक हो जाएगी, लेकिन हम करेंगे मिड टोन। और इसके जो हेयर है थोड़ा सा बड़ा करा मैंने, तो इसके हेयर पे इस तरह काम करना है। कंट्रोल 0 और इमेज कुछ ये कुछ ज़्यादा इस पर प्रेशर नहीं देती है, अगर थोड़ा कम करके काम करेंगे तो इसके और ज़्यादा सही हो जाएंगे चीज़ें। ये शार्प नहीं करी, इसने क्या करी, डार्क करी है। हाँ, ये ब्लैकिश काम कर रहा है कि ब्लैक करने का, और जो डॉज टूल है वो वाइट करने का, हाईलाइट करने का काम कर रहा है, और बर्न टूल है जो वो डार्किश शेड का काम कर रहा है, ठीक है। हाँ, वो ब्राइट ही करेगा हर चीज़ को,
लेकिन हम चाह रहे हैं कि हमारी टोन भी रहे, ब्राइट भी हो, ख़राब भी ना हो, तो हमने करा कंट्रोल जैसे दोबारा डुप्लीकेट इसकी। ठीक है, इस बार मैंने कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं करी, यहाँ पे रखा और यहाँ पे आकर डोज, ये आके स्पंज, वही चीज़ इसकी। अब इसमें करता है ये दो काम, ये टोन कुछ भी नहीं पूछेगा, ये पूछेगा सेचुरेट या डीसेचुरेट। अब सेचुरेट आपको पता है कि जो हमारे कलर कंट्रास्ट की ब्राइटनेस या नॉर्मल मोड की तरफ लेके जाएगा। डीसेचुरेट जो ब्लैक कर देगा, डल कर देगा उसको, सही, ब्राइट एंड डल, उसको हम सेचुरेशन और जो हमने HSB या HSU सेचुरेशन पढ़ा था ना, ये वो चीज़ है। तो सेचुरेशन पे मैंने पहले कर दिया, मैंने कहा डीसेचुरेट करो पहले, तो मैंने डीसेचुरेट करा, डल हो रहा है कलर। ठीक है, ये डल हुआ है कलर, डीसेचुरेट। इसी की डुप्लीकेट ली दोबारा मैंने, उसका ऑफ करा, तो इस बार मैंने कर दिया सेचुरेट। सेचुरेट करने के साथ अच्छा मेरा फ्लो भी है कि फ्लो कितना ज़्यादा दबाव, जितना दबाव होगा उतनी ज़्यादा वो उस पर काम करेगा। मैंने 30% चाहिए, थोड़ा सा बड़ा करा, तो हल्का हल्का लेके रहा हूँ, और थोड़ा सा इस तरीके से, ज़्यादा भी नहीं करना, उन्हीं को इस तरह ख़राब करेगा इमेज को। पिंक कलर रेड नहीं हो, जो हमारे स्किन टोन या नेचर टोन थे ना हमारे, उसी के हिसाब से इसने कलर को कलर दिया, कंट्रास्ट दिया, थोड़ा सा सेचुरेट करा, ब्राइट करा है, कंट्रास्ट अच्छा कर दिया उसका। वरना ये इमेज क्या थी, ऐसी थी, कोई डल टाइप की। अगर मैं चाहूँ तो थोड़ा सा छोटा करूँ, इस तरीके से, क्या नाम, स्पंज 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 कलर्स को इनहेंस करेगा, जिसकी ब्राइटनेस होगी उसकी ब्राइटनेस रहने देगा, उसकी शेड है उसकी शेड रहने देगा, उसको सेचुरेशन करेगा, सेचुरेट करेगा, साफ करेगा बिल्कुल। डीसेचुरेट होगा तो डल कर देगा बिल्कुल, जैसा कि ये करा है हमने, डीसेचुरेट कर दिया कलर, डीसेचुरेट, सेचुरेट और नॉर्मल। अगर हम इमेज को साइड्स में रखें इस तरीके से, ठीक है, कितना फ़र्क है इनमें, और ये डल में ये, ठीक है, तो ये डिफरेंस है सब। तो ये तीनों ये काम करता है, डोज, बन और स्पंज। ठीक है, क्लियर है इन तीनों का। स्किन टोन पे या हमें किसी भी हिसाब से करना हो, बस वो उसको हाईलाइट करेगा, कहते हैं डोज टू, बन करेगा उसको शेड, किसी भी चीज़ को शेड देना है, हम किसी को भी दें, कार को दें, जैसे नेचर को दें, किसी भी चीज़ को दें, उसको शेड देगा। बन हाईलाइट करवाएगा, स्पंज उनके नेचर के जो प्योर कलर होंगे उनको इनहेंस करेगा, ठीक है, साफ करेगा इमेज को। क्लियर है इतना तीनों को, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आगे बढ़ो, उसके बाद हमारे पास हम ले लेते हैं कोई जैसे जैसे हमें किसी शेप के अंदर, जैसे हम क्या बोलते हैं, शेप के अंदर इमेज को रखा करते थे इलिस्ट्रेटर में, ठीक है, ब्रोशर्स में, तो हम क्या बोलते थे उसको, क्लिपिंग मास्क। तो यहाँ पे भी क्लिपिंग मास्क होगा, लेकिन वो थोड़ा अलग तरीके से होगा। इलिस्ट्रेटर में जब हम इमेज रखते थे, तो यहाँ पे एक फ्रेम लेके आया था, क्लिक कॉपी इमेज, कंट्रोल है, एंटर, कंट्रोल V, पेस्ट। इसके बाद अब मैं चाह रहा हूँ कि इतने एरिया में या इसी एरिया में इमेज आए मेरे पास, ठीक है, तो मैं कर लेता हूँ यहाँ से सिलेक्शन, ये रहा जो हमारा मार्केट टूल था, ठीक है, इसके अंदर वो सिलेक्शन, डिसलेक्ट सारा ऑप्शन है, और कि सिलेक्ट करते टाइम फेदर होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, जो स्मूथनेस होती कॉर्नर। उसके बाद इसमें स्टाइल वही नॉर्मल या फिक्स रेशो वाइज हो, कि हम रेशो बनाते हैं उसी भी काम करें। मैंने कहा नहीं भाई, नॉर्मल
जिस तरीके से मैं चाहूँ सिलेक्शन कर लूँ, कोई रेशो नहीं बनाऊँगा, स्क्वायर पे करे या किसी पे भी करे। उसके बाद सिलेक्टेड मास अभी नहीं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो मैंने यहाँ पे आके क्रिएट करा। अब मेरा क्या हो रहा है, ये कर्सर इधर उधर जा रहा है तो साइज़ ख़राब हो रहा है। मैंने शिफ्ट प्रेस करा तो बिल्कुल परफेक्ट हो गया। ठीक है, मार्क्यू टूल है। ठीक है, अभी क्या हुआ, ये कॉर्नर से इसने राउंड कर दिया। क्यों राउंड कर दिया, क्योंकि हमने फेदर ऑन करी है। फेदर का मतलब स्मूथनेस देना, तो कॉर्नर से स्मूथनेस देगा। मैंने कंट्रोल सेट करा और यहाँ से मैंने फेदर खत्म कर दी इसकी। और अब शिफ्ट प्रेस करा तो ये परफेक्ट एरिया बन गया। अब क्या हुआ, मार्क्यू टूल सेलेक्ट है, इसलिए ये इसको सिलेक्शन में कहीं भी लेके जा सकता है। ठीक है, अगर किसी और टूल से करता है, मूव टूल से करता हूँ मैं, तो क्या हुआ, इमेज कट गई। ठीक है, ये इसकी ये सिर्फ सिलेक्ट कर रहा है, लेकिन मार्क्यू टूल में क्या है, वो उसको सिलेक्ट करके सिलेक्टेड मास्क ऑप्शन है, वो इसका सिलेक्शन एरिया है ना, उसको ही सिलेक्ट कर रहा है सिर्फ फ्रेम को, बस और किसी को सिलेक्ट नहीं करता। मैंने सिलेक्ट करा और मैंने कहा यहाँ पे आ जाए मेरे पास, फिलहाल मैं इसको कंट्रोल जे कर दूँ। ठीक है, डुप्लीकेट इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर रख डुप्लीकेट करके, और मैं अपनी इमेज को लेकर आया, आगे मेरे पास इमेज की एरिया। ठीक है, सिलेक्ट करके यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करा इस जगह पे, यहाँ पे ला के रखा। कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म थोड़ा सा बड़ा करा मैंने, यहाँ रख दिया। और इस बार हम क्या करते थे इलस्ट्रेटर में कि जब भी हमें कैरी मास देना होता, हम क्या करते थे, शेप को क्या करते थे, उसको इमेज के आगे ऊपर की साइड। ठीक है, और इमेज को शेप के पीछे की साइड रखते थे। लेकिन यहाँ पे क्या, इसका रिवर्स होगा, इमेज ऊपर आएगी और शेप नीचे आएगी बॉटम पे, क्योंकि लेयर है ना, तो लेयर वाइज काम करेंगे। सेलेक्ट करा हमने, अब इमेज को सेलेक्ट करा, राइट क्लिक करा और यहाँ पे इसका है ये रहा क्रिएट क्लिपिंग मास्क, क्लिक कर दिया, इस शेप के अंदर चली गई। मैं जैसे इसको मूव करूँगा तो इस शेप के अपोजिट ही ये मूवमेंट करेगी। ठीक है, डिलीट नहीं हो रही, नहीं वो वहीं रहेगी, वो तो पीछे इस पर है ना, ऐसा नहीं, ये तो सिर्फ एक शेप बन गई इसके लिए। ठीक है, अगर मैं इसको उठा के कहीं लेके जाऊँ, यहाँ आ गई। ठीक है, इस तरीके से अगर शेप हो गया हमारे पास, शेप के अंदर भी इसी तरह करेगा। कोई सॉलिड कलर होगा हमारे पास, एक फॉर्म होगी, उस अंदर भी इसी तरह क्लिपिंग मास्क कर देगा। यहाँ तक कि टेक्स्ट के अंदर भी कर देगा। राइट क्लिक प्रेस करके रिलीज क्लिपिंग मास्क रिलीज कर दो। अगर यहाँ पे करोगे तो ये इस पर करेगा, नीचे वाली शेप पे। हाँ, अगर मैं इसके ऊपर करवाता हूँ तो ये इसके थ्रू कर देगा। ठीक है, और एस शॉर्ट की कंट्रोल ऑल्टर जी, क्लिपिंग मास्क कंट्रोल ऑल्टर जी, रिलीज क्लिपिंग मास्क। ठीक है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जब मैं अपनी इमेज को मूव करूँ तो मेरे साथ में ये मेरा फ्रेम या शेप है, कलर जो भी है, ये भी मूव हो साथ में। अब ये हो रहा है ना कि मैं इसको मूवमेंट करवा रहा हूँ, ले आना चाह रहा हूँ, तो ये मेरे पीछे जो फ्रेम का एरिया है वो रह रहा है यहाँ पे। मैं चाह रहा हूँ ऐसा ना हो, वहाँ से इमेज को बड़ा इस तरीके से। तो उसके लिए क्या होगा, इन दोनों लेयर को सिलेक्ट करा मैंने। ठीक, और उसके बाद मेरे पास सबसे पहला ऑप्शन है लिंक का। ठीक, लिंक जो पिन बनी है ना, ये लिंक लेयर, लिंक कर दिया। अब दोनों पे पिन बनी हुई आ गई, मैंने सिलेक्ट करा और मूव हो रहा है इजीली उसी साइज में, दोनों मूव हो रहा हुआ। जहाँ लेके आ रहा हूँ इसके लेयर के अंदर देखो प्रीव्यू दिखा रहा है। क्या हो रहा है कि उसका जो फ्रेम साइज था वही चीज़ यहाँ पे मूव हो रही है। अगर मैं यहाँ पे इसके ऊपर आके कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करूँ और इस इमेज के ऊपर आके मैं कर दूँ कि इस एरिया के अंदर मेरे पास वाइट कलर आ जाए, और फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर को सिलेक्ट करने का क्या ऑप्शन बताया था मैंने, शॉर्ट की बताया था, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर को सिलेक्ट करने का। नहीं, इलस्ट्रेटर में, अरे भाई फोटोशॉप में फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कौन सा कलर है? अरे माशाल्लाह, पढ़ाई हो गया। बताया था मैंने कि ऊपर वाला जो कलर होता है वो फोरग्राउंड होता है और नीचे वाला कलर जो होता है वो बैकग्राउंड होता है। कौन आया था? अब आया नहीं, ऑप्शन ही पूछा था मैं, नाम के फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कौन से कलर? नीचे वाला क्या कहलाता है? स्ट्रोक कहलाता है। हम इलस्ट्रेटर में स्ट्रोक कहते हैं, तो यहाँ पे हम कहेंगे उसको बैकग्राउंड कलर। ठीक है, और इलस्ट्रेटर में हम ऊपर वाले कलर को फिल कहते हैं, उसको यहाँ बोलेंगे फोरग्राउंड कलर। ठीक है, फोरग्राउंड कलर मैंने सेलेक्ट करा एरिया, मैंने यहाँ पे आके
अब मुझे बैकग्राउंड चाहिए तो कंट्रोल बैक स्पेस आ गया। क्यों उसी एरिया पे आया? तो क्योंकि मैंने सिलेक्ट ही वही एरिया किया और मैंने लेयर पे सिलेक्ट नहीं किया ताकि इसी के ऊपर आए, वो कहीं नहीं जाएगी। ठीक, कंट्रोल बैक स्पेस, कौन सा? बैकग्राउंड कलर के लिए। कंट्रोल जेड करा, अंडू, और मैंने कहा शिफ्ट बैक स्पेस, नहीं हुआ। मैंने कर दिया ऑल्टर बैक स्पेस, फोरग्राउंड कलर आ गया। बैकग्राउंड के लिए था कंट्रोल बैक स्पेस और फोरग्राउंड के लिए था ऑल्टर बैक स्पेस। हाँ, किसके लिए ऑल्टर बैक स्पेस? बैकग्राउंड के लिए, कलर के लिए, फोरग्राउंड के लिए ऑल्टर बैक स्पेस, बैकग्राउंड के लिए कंट्रोल बैक स्पेस। ठीक है, और जो मैंने एरिया सेलेक्ट करा मैं चाह रहा हूँ उसी के अंदर आए, इसलिए मैंने कंट्रोल बैक स्पेस कर दिया, उसी के अंदर आया। मैं चाह रहा हूँ कहीं नहीं जाए, कंट्रोल डी, डिसलेक्ट। अब वो खाली हो गया मेरा फ्रेम, अब मुझे मसला भी नहीं होगा, इजीली मैं अपना काम भी कर सकता हूँ। मैंने एक को ऑन करा, दूसरा ऑन हो गया फिर। ठीक है, बैकग्राउंड की लेयर है वो टॉप वाली लेयर से लिंक हो गई है, इसलिए दोनों साथ काम करेंगे। ऊपर वाली नहीं करेगी साथ में, नीचे वाली करेगी। ठीक है, आप चाहो तो पहले इसको कितना ही बड़ा कर लो, कंट्रोल डी ट्रांसफॉर्म, इस तरीके से इसको फ्रेम में बढ़ा लो, ये सब छोटा कर लो। ठीक, इस तरीके से इमेज क्रिएट होगा जो फ्रेम में। ठीक है भैया, तो ये था हमारे पास, ये टूल हो गए, हमारा क्लिपिंग मास्क हो गया। और हमारा जो था ऑप्शन आ गया। इसके अलावा हमारे पास होता है लेयर मास्क। मिसाल के तौर पे लेयर मास्क जो है हमारे पास वो इस तरह काम करता है कि हम किसी भी चीज़ को रिमूव करना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे हम करते हैं उसको, इमेज को मैनिपुलेट करने का काम, या मैनिपुलेट नहीं करते, एडिट करने का काम। ये दो इमेजेस को मर्ज करवाना है बस। मैं लेके आया यहाँ पे और मैंने यहाँ पे लिख दिया कि जैसे वो इमेजेस होते हैं ना, क्या बोलेंगे इसको, ठीक है, कॉपी इमेज, कंट्रोल एन, एंटर, कंट्रोल वी, लॉग, कॉपी इमेज, लेकिन साइज तो बड़ा होगा। हाँ, ये आ गई ना हाई रेजोल्यूशन में। कॉपी इमेज, कंट्रोल डब्ल्यू, हटा दिया हमने, कंट्रोल डब्ल्यू, कंट्रोल एन, एंटर, कंट्रोल बी। सही, इमेज आ गई हमारे पास। इसके अलावा मैं लिखूँगा एक पेरिस टावर, पेरिस टावर वो आ गया हमारे पास। कैसे पता चला? यहाँ कोने में लिखवा रहा है 100 आ रहा है, अब मैं चाह रहा हूँ 100 जो है 1000 रेजोल्यूशन, यानी कि साइज बड़ा होगा। कार्ड्स में गया, कार्ड्स करा मैं, और मैं ले जाता हूँ
बात समझ में आई? हाँ, यानी कि 100 वैल्यू थी वो उसमें नॉर्मल पे, और 1000 वैल्यू ये हो गई इसके। हाँ, ये हाई रेजोल्यूशन होती है, 300 रेजोल्यूशन उससे अबाउट वो रेजोल्यूशन है। ऐड के लिए कॉपी इमेज, यहाँ पे आके दोबारा कंट्रोल की पेस्ट, कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म बड़ा कर लिया थोड़ा सा, एंटर कर दिया। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि इस इमेज को मैं चाह रहा हूँ यहाँ से थोड़ी सी रिमूव हो जाएगी, तो मैंने लिया इरेजर, एक नॉर्मल इरेजर थोड़ा सा बड़ा करा मैंने, तो इसकी हार्डनेस ख़त्म कर दी, और इस तरीके से राइट क्लिक करा और बड़ा करा। ठीक है, इरेज कर दिया। लेकिन क्या हुआ इरेज करने का कि जो भी नॉर्मल हमारे पास फाइल ओपन है हम इसको रिवर्स अंडू कर सकते हैं, यानी पीछे रिवर्स लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर फाइल हमने बंद कर दी सेव करके, उसके बाद अगर हम रिवर्स लेके जाना चाहें तो नहीं ले जा सकते, क्योंकि वो सब मिट गया, वो मिट गया, वापस नहीं आ पाएगा। ठीक है, हिस्ट्री नहीं बची उसके पास। तो उसके लिए सबसे अच्छा हल क्या है, हम यहाँ पे आके लेयर का जो ऑप्शन बना हुआ है, ठीक है, इस पर लिखा हुआ है लेयर मास्क। ठीक है, मैंने जैसे ही क्लिक करा इस पर लेयर सेलेक्ट करके, लेयर कौन सेलेक्ट, ऊपर वाले सेलेक्ट कर, तो इसके बराबर में एक और लेयर बन गई वाइट लेयर, ये कहलाती है मास्क। अब मास्क को सिर्फ 2 कलर समझ में आते हैं, वाइट और ब्लैक। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आके कर दूँ कंट्रोल बैक स्पेस, ब्लैक कलर हो गया, ब्लैक कलर यानी कि बैकग्राउंड कलर आ गया, तो क्या वो इमेज गायब हो गई, यानी कि मास्क हाइड हो गया, इमेज खत्म। मैं कर दूँ वाइट फोरग्राउंड कलर, तो इमेज वापस आ गई। ठीक है, मैंने लिया ब्रश, इरेजर काम नहीं करेगा, इस पर ब्रश काम करेगा। अभी फिलहाल टेम्परेरी तौर पर बता रहा हूँ, ब्रश पूरा नहीं बता रहा है। ठीक है, सिर्फ मास्क के हिसाब से बता रहा हूँ, स्मूथनेस और इजीली मैं इसको। अब क्या हुआ, ये शार्प रिमूव ही नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मेरे पास मास्क में जो कलर है वही कलर मेरे पास बैकग्राउंड में सिलेक्ट हुआ है, फोरग्राउंड में। मैं चाह रहा हूँ क्योंकि हमारे पास फोरग्राउंड पे वो कलर होना चाहिए जो इसके अपोजिट हो, और वाइट के अपोजिट कौन सा होगा, ब्लैक होगा। तो मैंने शिफ्ट एक्स कर दिया, ब्लैक आ गया, शिफ्ट एक्स करूँगा वाइट आ जाएगा, शिफ्ट एक्स ब्लैक। ठीक, हाँ, ये इसकी छोड़ गई, इसकी इन्वर्ट की, यहाँ से कर लो या शिफ्ट एक्स कर लो, बात एक ही। और अब मैं अगर रिमूव करता हूँ तो इजीली रिमूव हुआ, स्मूथनेस। ठीक है, अब मैं इसको अगर सेव कर भी दूँ वो वापस लाना चाहूँ, डबल कलर थोड़ी हुआ, पीछे वाली इमेज शो हो रही है मेरे पास ये। हाँ हाँ, वाइट था, वाइट यानी विजिबल और ब्लैक यानी इनविजिबल। तो मैंने जितनी इमेज को इनविजिबल करना था मैंने उसका फोरग्राउंड में कलर रखा, क्योंकि ये फोरग्राउंड कलर को सिलेक्ट करेगा, बैकग्राउंड को नहीं करेगा। ठीक है, फोरग्राउंड कलर को सिलेक्ट करेगा। उसको सिलेक्ट करने के साथ उसने कहा कितनी इमेज को या कितने एरिया को आपको इनविजिबल करना है। मैंने कहा मुझे इतने एरिया करना है। अगर मैं शिफ्ट टच कर दूँ वाइट कलर आ जाएगा, दोबारा विजिबल हो जाएगा। ठीक है, ये है फर्क मास्क में, विजिबल और इनविजिबल का। क्लियर? और मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास पूरी इमेज आ जाए, मास्क अभी हो, डिलीट नहीं हो। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से उठा के यहाँ इसमें बिन जो बना हुआ है नीचे डब्बा, डस्टबिन बनी हुई रिसाइड, इसको मैं डिलीट के डब्बे में डाल दूँ। मेरा डिलीट कर दूँ, मैंने कहा डिलीट कर दूँ, डिलीट हो गई। लेकिन मैं चाह रहा हूँ टेम्परेरी तौर पर हाइड हो, परमानेंट जाए, तो मैंने शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पे क्लिक कर दिया। तो क्या हुआ, टेम्परेरी तौर पर सिर्फ क्रॉस कराया, परमानेंट नहीं बिठाया। परमानेंट मास्क हटाऊँ तो परमानेंट चले आएगा, लेकिन मैं परमानेंट नहीं हटा रहा। शिफ्ट प्रेस दोबारा करा, दोबारा विजिबल हो गया। ठीक है, और इसमें है लिंक ऑप्शन, लिंक करना होगा। यहाँ से अभी ये हम सेलेक्ट कर रहे हैं इमेज को, तो जितने इमेज को हमने मास्क दिया ना उतनी ही इमेज सेलेक्ट हो रही है। मतलब ये नहीं है कि मास्क अलग जा रहा है इमेज अलग जा रही है, नहीं, दोनों साथ चलेंगे। जैसे हमारे पास अभी हमने क्लिपिंग मास्क करा था, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मेरा मास्क वहीं रहे, सिर्फ इमेज मूव हो, या मास्क मूव हो इमेज वहीं रहे। तो मैंने इमेज सेलेक्ट करी। अभी क्या हो रहा है, इमेज की बजाय मास्क के लेयर सेलेक्ट है ना, इसलिए मास्क मूव हो रहा है। ठीक है, हो रहा है मूव मास्क। मैंने कहा कि इमेज सेलेक्ट हो जाए, इमेज की लेयर सेलेक्ट करी मैंने, और अब इमेज मूव होगी। ये मास्किंग का काम है। मैंने कहा दोनों लिंक हो जाए, दोनों साथ होंगे इस तरीके से। ठीक है, ये काम है लेयर मास्क का और क्लिपिंग मास्क में, दोनों में डिफरेंस है। इसमें एक और है वेक्टर मास्क, वो सिलेक्शन से आएगा, वो नेक्स्ट क्लास में देख लेते हैं, हम नेक्स्ट क्लास कर लेंगे।
ठीक है, अभी इसमें कोई सवाल हो तो पूछो आप लोग। पक्का कोई सवाल नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है? ठीक है, इन टूल का असाइनमेंट करना है आपको और इस पर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, क्लिपिंग मास्क के ऊपर क्या करना है, फ्रेम के अंदर इमेजेस कन्वर्ट करके लानी है आपको क्लिपिंग मास्क के थ्रू। हाँ, 3 फ्रेम के अंदर अलग अलग इमेजेस, और इनके ऊपर प्रैक्टिस करने का असाइनमेंट लाना है अलग अलग। ठीक है, और बाकी लेयर मास्क पे बस यही प्रैक्टिस करो फिलहाल, फिर बाकी आगे बताऊँगा। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है? पक्का आज इतना ही रखते हैं।